हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम की। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? असाइनमेंट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट डील्स इन एलोकेशन ऑफ द वेरियस रिसोर्स और आइटम to activities on one-to-one basis in such a way that the time or cost involved in is minimized and sale or profit is maximized. ये तो होगी बुकिश लैंग्वेज। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कुछ सिंपल करके अंडरस्टैंड करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक used to solve the problem arising while distributing or assigning the work to their various workers। मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रॉब्लम। कोई भी वर्क, कोई भी टास्क किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो हमें प्रॉब्लम आती है उसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स हैं, हर एक वर्कर अपने काम में एक्सपर्ट है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा एक्सपर्ट वर्कर वो काम ही करे जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो हम उसको वही वर्क असाइन करेंगे जिसमें वो एक्सपर्ट होगा। इसलिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज़ करते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि किस वर्कर को किस काम को करने में कम टाइम लग रहा है, ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सा वर्कर किस काम में एक्सपर्ट है और उसको वही काम दिया जाए। ज़रूरी नहीं है ये किसी काम के लिए यूज़ हो, ये किसी और पर्पस के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, आवर्स को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आवर्स की, कि किसी वर्कर को एक काम करने में कितना टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम वर्क असाइन करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो और वर्क इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म भी हो जाए। प्रॉफिट के लिए भी ये मेथड यूज़ होता है ताकि प्रॉफिट इंक्रीज़ किया जा सके। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रॉब्लम या फिर वर्क को असाइन करने की प्रॉब्लम। असाइनिंग एक्टिविटीज़ और टास्क टू दी वर्कर्स, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग दी कॉस्ट। ये था बेसिक कंसेप्ट कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है। इसके बाद हम अपना इसके मेथड्स देख लेते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के। जो फर्स्ट मेथड है हंगेरियन मेथड, प्रोनाउंसिएशन में इसको कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन हंगेरियन मेथड हम इसको कहेंगे। इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, एक मिनिमाइजेशन केस, एक मैक्सिमाइजेशन केस। दोनों ही केस में हमें डमी वैल्यू या विदाउट डमी वैल्यू दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन। सेकंड मेथड है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। थर्ड मेथड है एयर क्रू असाइनमेंट। इस वीडियो में हम हंगेरियन मेथड विद मिनिमाइजेशन केस करेंगे। मैक्सिमाइजेशन के लिए विद एंड विदाउट डमी के लिए हम अपनी एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम हंगेरियन मेथड विद मिनिमाइजेशन केस का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इज सेलिंग इट थ्रू 5 एजेंसीज सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटीज़। एक कंपनी जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, वो अपने प्रोडक्ट सेल करती है 5 एजेंसीज की हेल्प से डिफरेंट सिटीज़ में। ऑल ऑफ अ सडन देयर इज़ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन अदर 5 सिटीज़ नॉट हैविंग एनी एजेंसी ऑफ द कंपनी। एकदम अचानक डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है उन 5 सिटीज़ में जहाँ पर उनकी कोई एजेंसी नहीं है जो कि उनकी सेलिंग को इंक्रीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सके। द कंपनी इज़ फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग
on how to assign the existing agencies to dispatch the products to needy cities in such a way that the total traveling distance is minimized। अब कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो किस तरह अपने सरप्लस सिटीज़ में से जो डिमांड उधर है वो अपनी डेफिशिएंसी सिटीज़ में सप्लाई कर सके और उसको सप्लाई करने में जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कम से कम यूज़ हो। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मिनिमाइजिंग दी ट्रैवलिंग डिस्टेंस। ट्रैवलिंग डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द सरप्लस एंड द डेफिसिट सिटीज़ इज़ गिवन बिलो। सो डिस्टेंस कितना होगा इन किलोमीटर्स हमें गिवन है। ये हमारी है डेफिसिट सिटीज़ जहाँ पर डिमांड हुई है, जहाँ पर डिमांड अराइज हुई है। ये है सरप्लस सिटीज़ जहाँ पर डिमांड पहले से ही है और इधर सरप्लस में प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो हमने ABCD हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी सरप्लस सिटी में से, कौन सी डेफिशिएंसी सिटी में हम अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे ताकि सरप्लस डेफिसिट में चला जाए और हमारी कॉस्ट कम लगे। कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर्स जो हमें गिवन है, ये हमें किलोमीटर्स में गिवन है कि A से अगर हम A1 पर ट्रांसफ़र करते हैं तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिससे हमें कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। डेटरमाइन दी ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। इसको हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन मतलब A B C D E, इसको हम रो कहते हैं। सबसे पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। जो हमारे पास टेबल गिवन है उसमें से हम जो रो गिवन है हर एक अपनी रो में से मिनिमम वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे A की रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है 5, तो हम 5 को सिलेक्ट करके सब में से माइनस कर देंगे। सब में से मतलब A की रो में से माइनस कर देंगे। 5 - 10, 5 - 5, 5 - 9, 5 - 18, 5 - 11, और हम इसमें साइन जो है वो इग्नोर करेंगे प्लस माइनस के। ऐसे ही हम A B C D E सबकी अपनी अपनी मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करके उनकी अपनी अपनी रो में से लेस कर देंगे। B में सबसे मिनिमम है 6, तो 6 को हम माइनस करेंगे 13 में से, 19 में से, 6 में से, 12 में से, 14 में से। करके देख लेते हैं। जैसे 5 - 10, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो है 5। 5 - 5 0, 5 - 9 4, 5 - 18 13, 5 - 11 6। ऐसे एक बार नेक्स्ट के भी कर लेते हैं। सबसे मिनिमम जो है वो है 6, तो 6 - 13 7, 6 - 19 13, 6 - 6 0, 6 - 12 6, 6 - 14 8। ऐसे हम सबकी कैलकुलेट कर लेंगे। सबकी रो रिडक्शन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। AB की हमने कर ली थी, ऐसे ही C की हमने की है। सबसे मिनिमम 2 को माइनस किया 3 में से, 2 में से, 4 में से, 4 में से और 5 में से, तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई। D में से सबसे जो मिनिमम है वो है 9, 9 को माइनस किया 18 में से, 9 में से, 12 में से, 17 एंड 15। ऐसे ही E में जो सबसे मिनिमम है वो है 6, तो 6 को हमने माइनस किया 11 में से, 6 में से, 14 में से, 19 में से, 10 में से। ये सब माइनस करने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट टेबल हमारे पास आ गया है जिसमें हम रो रिडक्शन कर चुके हैं। रो रिडक्शन करने के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा वो है कॉलम रिडक्शन।
या कॉलम रिडक्शन। अब जो हमने टेबल बनाया है फर्स्ट टेबल में से नहीं, सेकंड टेबल जो हमने अभी बनाया है इसको यूज़ करके हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन मतलब कॉलम मतलब A1 B1 C1 D1 एंड E1। अब इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम उसकी कॉलम में से माइनस करेंगे। जैसे A1 में सबसे मिनिमम है 1, तो हम 1 को इन सब में से माइनस करेंगे। A1 सबसे मिनिमम है 1, 1 माइनस 5 4, 1 माइनस 7 6, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 9 8, 1 माइनस 5 4। ऐसे ही हम इसमें से सबसे मिनिमम लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे मिनिमम है 0 तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी B1 की। 0 13 0 0 एंड 0। इसमें भी 0 है तो इसकी भी वैल्यू सेम रहेगी 4 0 2 3 एंड 8। अब D1 में सबसे मिनिमम जो है वो है 2, तो 2 को हम सब में से माइनस करेंगे। 2 माइनस 13 11, 2 माइनस 6 4, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 8 6, 2 माइनस 13 अगेन 11। ऐसे ही E1 में जो हमारे पास सबसे मिनिमम है वो है 3, तो 3 को हम सब में से माइनस करेंगे। 3 माइनस 6 3, 3 माइनस 8 5 0 3 एंड 1। सो ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई A B C D एंड E। अब इन वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम चेक करेंगे कि अब हम वर्क जो है वो अपने वर्कर्स को, मतलब कि A B C D E की सप्लाई, क्योंकि इसमें सप्लाई और डिमांड की है, इधर सप्लाई है और इधर डिमांड है। इधर जो सप्लाई है वो हम इधर जो डिमांड कर रहे हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास अब रिज़ल्ट आ चुका है जिसको हम यूज़ करके अपना वर्क जो है वो असाइन करेंगे, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेप होता है। हम इसमें पहले लाइंस लगाकर देखेंगे क्या हमारा वर्क असाइन हो पा रहा है कि नहीं। अब इसमें स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये होता है कि हमने मैक्सिमम 0 कवर करनी है विद मिनिमम लाइंस। मतलब जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं, हमने लाइन लगा दी। मैक्सिमम 0 कवर करनी है विद मिनिमम लाइंस, तो ये हमारी पहली लाइन होगी। अब मैक्सिमम 0 जैसे इसमें है 1 2 3, अब इसको भी कवर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक 0 रह गई है, इसको हम चाहे ऐसे कवर कर दें चाहे ऐसे कवर कर दें, इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। तो हमने सारी ज़ीरोज़ कवर कर दी विद मिनिमम लाइंस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, मतलब सॉल्यूशन में अभी प्रॉब्लम है, अभी सॉल्यूशन आगे सॉल्व होगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। हमने मिनिमम लाइन लगाई, सभी ज़ीरोज़ कवर होगी, लेकिन हमारे पास रो और कॉलम 5 हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस भी 5 आनी चाहिए। हमारी लाइंस कितनी है 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हमारे पास मिनिमम 5 लाइंस नहीं आ जाती तब तक हमारा सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब हम अब इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे। अब इसमें फोर्थ स्टेप सॉल्व करने का क्या है, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन, इसको हम चेकिंग कह सकते हैं, चेक करना। थर्ड स्टेप चेक करना। फोर्थ स्टेप में अब हम इसको दोबारा न्यू टेबल फॉर्म करेंगे। न्यू टेबल कैसे फॉर्म करेंगे, न्यू टेबल को फॉर्म करने का एक तरीका है, वो है कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं हम उनमें से सबसे एक छोटे को सिलेक्ट कर लेंगे जो सबसे मिनिमम होगा। हमारे पास ये सबसे मिनिमम है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सो 1 हमारे पास मिनिमम है। इस मिनिमम को हम उन सब एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे जो अनकवर्ड हैं।
4 4 11 3 8 3 6 3 4 8 11 1, इसमें से माइनस करेंगे। सो हमारे पास क्या आया, अनकवर्ड में से हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को हम अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो अनकवर्ड नहीं है, मतलब जो कवर्ड है, जैसे ये, उसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन जो कवर्ड हैं और इंटरसेक्टेड है, मतलब जिनमें क्रॉसिंग आ रही है, जैसे ये और ये, इसमें हम ऐड करेंगे, इन कवर्ड में से ऐड करेंगे। एक बार दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो अनकवर्ड हैं उसमें से हम माइनस करेंगे, जो कवर्ड हैं और जिनमें क्रॉसिंग का साइन आ रहा है उसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन जो कवर्ड हैं और क्रॉसिंग का साइन नहीं आ रहा है उसको हम सेम एज इट इज़ ही रहने देंगे। जैसे इसमें 0, इसमें साइन नहीं आ रहा क्रॉसिंग का, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 6 0 0 0 0 2 4 0 5 0, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कवर्ड तो हो रहे हैं लेकिन इनमें क्रॉसिंग का साइन नहीं है। तो जो कवर्ड हो रहे हैं बट नो क्रॉसिंग साइन, उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम इसको अब टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा था कि जो अनकवर्ड हैं उसमें से हम माइनस करेंगे, जो कवर्ड हैं लेकिन क्रॉसिंग साइन नहीं है उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, और जो कवर्ड हैं और क्रॉसिंग साइन है उसमें हम ऐड करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं। अब ये अनकवर्ड है, इसमें से हम लेस कर देते हैं 3। ये कवर्ड है लेकिन क्रॉसिंग साइन नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये भी अनकवर्ड है तीनों, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही ये कवर्ड है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये कवर्ड है और विद क्रॉसिंग है तो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे ही इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, और इसमें भी एज इट इज़ रहने देंगे। अब 8 अनकवर्ड है, इसमें से हम लेस कर देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसको 2, इसको 5 और इसको 2 अनकवर्ड। ये भी अनकवर्ड है तो इसमें से भी हम माइनस करेंगे 3, इसको सेम एज इट इज़, इसमें 7 10 और इसमें 0। अब हमारे पास एक न्यू टेबल आ गया है जिसको हम फिर से लाइंस लगाकर चेक करेंगे क्या ये हमारा सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं मैक्सिमम ज़ीरोज़ विद मिनिमम लाइंस। सो मैक्सिमम ज़ीरो जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो सा मर्जी ले सकते हैं। फर्स्ट ये लेते हैं, सेकंड ये ले लेते हैं। अब ये ज़ीरो अलग अलग हैं, एक लाइन में नहीं कट सकते, तो इसमें हम डबल लाइंस लगाकर इसको कट करेंगे। अब वो लाइंस ऐसे भी लग सकती हैं और ऐसे भी, हम इसमें ऐसे लगा देते हैं। अब फिर वही प्रोसीजर, सबसे मिनिमम सिलेक्ट करेंगे जो अनकवर्ड हैं। सबसे मिनिमम 2 है, जो सा मर्जी 2 ले सकते हैं। अब इस 2 को हम जो अनकवर्ड हैं उसमें से माइनस करेंगे, जो कवर्ड हैं विदाउट क्रॉसिंग साइन उसको सेम रहने देंगे, और जो विद क्रॉसिंग साइन है उसमें हम ऐड कर देंगे। सो अब हम 2 को इनमें से माइनस कर देते हैं। 1 0 1 8 0, ऐसे ही ये सेम रहेगा, इसमें ऐड कर देंगे।
सॉरी इसमें माइनस करना है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 2 माइनस करना है 6 में से, सेम 0 3 एंड 0। ऐसे ही लास्ट में भी ये सेम रहेगा, इसमें हम ऐड कर देंगे, ये भी सेम रहेगा, ये भी और ये भी। अब फिर वही प्रोसीजर, अब हम फिर से 0 को कवर करेंगे, मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइन। तो हमारे पास मैक्सिमम 0 ये आ रही है, ये भी है और ये भी है। तो पहले हम इसको कवर कर देते हैं, इसके बाद इसको, इसमें भी है और लास्ट ये। अब हम फिर इसको दोबारा से करेंगे क्योंकि हमारा सॉल्यूशन अभी भी नहीं आया। सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, वही 1 2 3 4, हमारी 4 लाइंस बनी हैं, होनी 5 चाहिए थी, इसलिए अभी भी ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टेबल फिर से बनेगा। तो नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं अब हम। प्रोसीजर वही रहेगा, जो अनकवर्ड है उनमें से सबसे कम वाला हम लिख लेंगे, उसको हम माइनस करेंगे जो अनकवर्ड हैं, ऐड करेंगे जो कवर्ड हैं और जहाँ पर क्रॉसिंग है, बाकी सब सेम रहेंगे जो कवर्ड हैं लेकिन क्रॉसिंग नहीं है। तो ये सब कुछ करने के बाद जो हमारा टेबल आएगा वो कुछ ऐसा होगा। एक बार चेक करवा देते हैं हम कि 1 को माइनस किया हमने, 1 माइनस 1 0, ये सेम रहेगा, 1 भी सेम रहेगा, 8 माइनस 1 7 0 सेम रहेगा, 6 माइनस 1 5 16 सेम रहेगा, 0 सेम रहेगा, 4 माइनस 1 3 5 सेम एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 सेम एज इट इज़, 0 प्लस 1 1। उसके बाद 4 माइनस 1 3, सॉरी इसमें एक करेक्शन है, जो हमारा पहले वाला टेबल था जिसमें हमने 2 माइनस करना था, 7 माइनस 2 इधर 5 आना है, हमने 4 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हुई है, इसको हम 5 कर देते हैं। सो 7 माइनस 2 इधर 5 आना है। अब इधर 5 आ गया, इसलिए 5 माइनस 1 4, ये एज इट इज़ रहे, ये भी एज इट इज़, और 3 माइनस 1 2 एज इट इज़, 3 माइनस 1 2 एज इट इज़, एज इट इज़, 10 माइनस 1 9 एज इट इज़। सो अब हमारे पास जो न्यू टेबल आया, अब इसमें भी हम वही करके देखेंगे, मैक्सिमम ज़ीरोज़ विद मिनिमम लाइंस। अब हम लाइंस काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सो नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसको हम असाइन कर देंगे इनकी ड्यूटीज़, इनकी सप्लाईज इधर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यूज़ करेंगे। सो हमारा ये टेबल असाइनमेंट करने के लिए हम अब यूज़ कर लेंगे। अब कैसे असाइन करेंगे, किसी को भी हम असाइनमेंट दे सकते हैं, जहाँ ज़ीरो होगा हम उसको असाइन करेंगे। ज़ीरो का मतलब है इधर मिनिमम हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर हमें मिनिमम कॉस्ट लगेगी, मिनिमम किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। अब इसको असाइन कर लेते हैं। अब जिस ज़ीरो को हम असाइन करेंगे उसके साथ वाले ज़ीरो को और उससे नीचे वाली ज़ीरो को हम कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही बी में भी, सी में से, डी में से। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमने इसको असाइन करना है,
इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको असाइन किया तो इसको नीचे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसको असाइन करने के बाद हम इसको कैंसिल करेंगे और इसको भी असाइन कर देंगे। सो हमारे पास जो असाइनमेंट का रिज़ल्ट आया, जो आंसर आया, जो सॉल्यूशन आया, वो है ए सिटी में से जो सरप्लस सप्लाई है वो ए की डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए दे दी जाएगी, बी की C1 को देंगे, सी देगा D1 को, डी देगा B1 को, और लास्ट में ई देगा E1 को। अब जो इनकी कॉस्ट है वो हम इधर लिख देंगे, उनका टोटल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो कॉस्ट लिखनी है वो हमें जो सबसे पहले क्वेश्चन में टेबल मिला था उसकी कॉस्ट लिखेंगे, हम उसको चेक कर लेते हैं। सो ये है हमारे पास टेबल जो हमें क्वेश्चन में दिया था। E1 को देगा मतलब 10 किलोमीटर्स, B C1 को मतलब 6, C D1 को ये 4, D B1 को मतलब 9, E1 को मतलब 10। अब हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इन किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। सो हमारा टोटल आ रहा है 39 इन किलोमीटर्स। सो ये है हमारे पास आंसर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मैक्सिमाइजेशन केस पर विद एंड विदाउट डमी। जो हमारा मिनिमाइजेशन केस था वो हमारा ख़त्म हो गया। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपको हेल्प मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे टेबल हमें बनाने पड़े, उसके बाद जाके आंसर हमारा आया। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम लाइंस लगा के चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन आ चुका है कि नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट, like my video, and please subscribe my channel for your future learnings. Till then, bye bye.